मरने से पहले एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और बोला, बेटा जब भी ये सिक्के खत्म होने लगे बस ये 4 शब्दों की विशेष प्रार्थना दोहरा देना, थैला फिर से भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और सदा के लिए आंखें मूंद ली। वो वर्षों तक उन सिक्कों को खर्च करता रहा। जीवन की चकाचौंध और ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे उन 4 शब्दों की याद ही नहीं रही। उसे लगा कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। परंतु धीरे धीरे थैला खाली होने लगा। अब बेटे को घबराहट हुई। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो शब्द उसके दिमाग से फिसल चुके थे। वो पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी बोला, हाँ मैं एक 4 शब्दों की प्रार्थना जानता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द कई बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक धर्मगुरु से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। उसने मजाक में कहा, जरूर ये होगा, ईश्वर को वोट दो। परंतु कुछ नहीं बदला। वो निराश होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ गया। तभी एक भूखा भिखारी उसके द्वार पर आया। लड़के के पास खुद के लिए भी बहुत कम बचा था, फिर भी उसने अपना बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी की आंखों में चमक आई। उसने तृप्त होकर बर्तन लौटाया और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। लड़का चौंक उठा। उसने सोचा यही वो चिर परिचित शब्द थे। उसने दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। देखते ही देखते उसका थैला फिर से चांदी के सिक्कों से लबालब भर गया। तब उसे समझ आया, जब उसने किसी की मदद की तभी वो प्रार्थना उसे याद आई। एक माँ थी जो हमेशा अपने बेटे को समझाती रहती थी, अगर पंखा नहीं चला रहे हो तो बंद कर दो, खाली कमरे में टीवी चल रहा है जाकर बंद करो, इतना पानी बर्बाद मत करो। लड़का रोज ये बातें सुनता और उसे ये सब बेकार की डांट फटकार लगती। वह मन ही मन सोचता, एक दिन मैं यह घर छोड़ दूंगा, मुझे बिना किसी रोक टोक के जीना है। एक दिन उसे नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल आया। कपड़े ठीक करते हुए उसने सोचा, जैसे ही मुझे यह नौकरी मिलेगी मैं यह शहर छोड़ दूंगा और माँ की डांट से दूर शांति से रहूंगा। घर से निकलते समय माँ ने प्यार से कहा, बेटा आत्मविश्वास के साथ जवाब देना, अगर जवाब न भी पता हो तो खुद पर भरोसा रखना। जब वह कंपनी के गेट पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था। तभी उसे माँ की बातें याद आईं और उसने बिना सोचे दरवाजा बंद कर दिया। आंगन में उसने देखा कि पानी का पाइप खुला हुआ है और पानी व्यर्थ बह रहा है। उसने पाइप उठाकर सूखे पौधों की ओर पानी मोड़ दिया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने देखा कि दिन के उजाले में भी लाइटें जल रही थीं। उसने गहरी सांस ली और सभी लाइटें बंद कर दी। ऑफिस के बाहर पड़ी चटाई भी सिकुड़ी हुई थी, उसने उसे भी ठीक कर दिया। फिर वह अंदर जाकर बाकी उम्मीदवारों के साथ बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसका नंबर आया और वह इंटरव्यू रूम में पहुंचा तो हैरान रह गया। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने न उसके कागज देखे न कोई तकनीकी सवाल पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, आप कब से काम शुरू कर सकते हैं? लड़का घबरा गया और बोला, सर आपने तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछा, न ही मेरी फाइल देखी। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और बोला, हम लोगों को जवाबों के आधार पर नहीं, उनके व्यवहार के आधार पर नौकरी देते हैं। जब आप अंदर आए हमने सीसीटीवी में देखा कि आपने दरवाजा बंद किया, पानी व्यर्थ होने से बचाया, पौधों को पानी दिया, लाइटें बंद की और चटाई भी ठीक की। बाहर बैठे किसी भी उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए यह नौकरी आपकी है। ये सुनते ही लड़के की आंखों में आंसू आ गए। जो बातें उसे बचपन से बोझ लगती थीं, आज वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। उसे समझ आ गया कि जिन छोटी छोटी बातों को वह बेकार समझता था